इश्क मुर्शिद एपिसोड 1। इश्क मुर्शिद अलग अलग पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें नियति एक साथ लाती है, क्योंकि वे प्यार के नाम पर अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। राजनीति, शत्रुता, चालबाजी और अस्पष्टता से भरी एक कहानी। ये सत्ता संघर्ष, व्यक्तिगत प्रतिशोध और जटिल कथानकों के एक जटिल जाल को उजागर करती है। नाटक भावनाओं, मस्तिष्कीय साजिशों और रहस्यों की हमेशा मौजूद अंतर्धारा की एक मनोरंजक कहानी का वादा करता है। शिब्रा सलमान से मिले। हम देखते हैं कि शिब्रा भारी बारिश के बीच सलमान को अस्पताल ले जाती है। इसने मुझे शनिवार सितंबर 23, 2023 की याद दिला दी, जब नागपुर लगभग बाढ़ग्रस्त था। जो भी हो, हमें पता चला है कि सलमान को रिश्वतखोरी की जांच के लिए एक आयोग के समक्ष पेश किया जाना है। तबीयत खराब होने के बावजूद वह ऑफिस आते हैं। उनकी बेटी शिब्रा उनकी आवाज बनकर उभरती है, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें कम बोलने की सलाह दी है। यदि यह आपको बॉलीवुड फिल्म गुरु की याद नहीं दिलाता है, तो आपने शायद इसे नहीं देखा है। देखिए गुरु में कोर्ट का क्लोजिंग सीन। ऐश्वर्या राय उस सीन में अभिषेक बच्चन के लिए बोलती हैं। आगे बढ़ते हुए, शिब्रा सलमान के बचाव में बात करती हैं और फिर रो पड़ती हैं। उनके एक आलाप से हमें पता चलता है कि सलमान पृथ्वी पर सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। मेरा मतलब है, यह मार्मिक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिब्रा सलमान की बेटी हैं। बेशक वह अपने पिता का बचाव करेगी, नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इन दिनों इतना नकचरा क्यों हूँ, लेकिन इस दृश्य का कोई खास मतलब नहीं था। एक जांच बैठक के दौरान उसे कैसे अनुमति दी गई? उनके एकालाप से आयोग को कैसे विश्वास हो गया कि सलमान निर्दोष हैं? मुझे पता नहीं। मिलिए शाहमीर दाऊद से। वह गुस्से में अपनी इंतजार कर रही कार के पास जाता है और सीधे कब्रिस्तान चला जाता है। कब्र की हालत देखकर वह खुश नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान का आदमी इस अमीर आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। मुझे प्यार है। उसके चेहरे पर भाव। शाहमीर को अपने पिता पसंद नहीं है जो दुष्ट बन गए हैं, जैसा कि दाऊद के लिविंग रूम में लगे पोस्टर में जेकुल और हाइड को दिखाया गया है। अनजान लोगों के लिए, ये जोड़ी के बारे में है। जेकिल एंड हाइड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन द्वारा लिखित क्लासिक उपन्यास स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड का संदर्भ है। इस कहानी में डॉक्टर जेकिल एक सम्मानित और सौम्य स्वभाव वाले वैज्ञानिक हैं, जबकि मिस्टर हाइड उनका बदला हुआ अहंकार, एक भयावह और हिंसक व्यक्तित्व है जो तब उभरता है जब डॉक्टर जेकिल उनके द्वारा बनाई गई औषधि लेते हैं। वाक्यांश: जेकिल और हाइड का उपयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके दो अलग-अलग व्यक्तित्व होते हैं या विरोधाभासी तरीकों से व्यवहार करते हैं। यह ऐसे व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है जो एक स्थिति में दयालु और मिलनसार दिखाई देता है, लेकिन दूसरी स्थिति में शत्रुतापूर्ण या धोखेबाज बन जाता है। यह मानव स्वभाव के द्वंद्व को उजागर करने का एक तरीका है, जहां एक व्यक्ति के विपरीत पहलू हो सकते हैं उनके व्यक्तित्व के लिए। साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में,
जेकिल और हाइड विषय को अक्सर मानव व्यवहार की जटिलताओं और एक व्यक्ति के भीतर अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष को समझने के लिए खोजा जाता है। यदि आप रोमांटिक कॉमेडी लेखन के प्रशंसक हैं, तो आपको यह विषय अपनी अनूठी, मजाकिया और व्यंग्यात्मक शैली में खोजना आकर्षक लग सकता है। इस विशेष दिन पर शाहमीर सावधानी बरतता है, कब्रिस्तान जाता है, साइकिल चलाता है, कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेता है और एक निश्चित व्यक्ति को देखता है जो सड़क पर स्कूल चलाता है, निश्चित रूप से शिब्रा। अचानक बारिश होने लगती है और शिब्रा उसे छाता देती है, कुछ भी। कोष्टक सचमुच इस दृश्य का कोई मतलब नहीं है। शिब्रा सलमान ने शाहमीर दाऊद से मुलाकात की। शिब्रा की दोस्त मलीहा शाहमीर के दोस्त फराज से शादी कर रही है। शाहमीर ने शिब्रा को गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए एक अमीर आदमी के साथ बहस करते हुए देखा, और फिर उसके साथ चिल्लर के लिए कैब ड्राइवर और वह लड़खड़ाता है। कामदेव ने काम किया। ये बंद हो गया काम से। समीक्षा जैसा कि मैंने कलाकारों और पात्रों की पोस्ट में उल्लेख किया है, मेरे पास निर्देशक फारूक रिंद के बारे में कुछ अवलोकन हैं। फारूक द्वारा निर्देशित हम कहाँ के सच्चे थे और प्यार के सदके देखने के बाद एक चीज है जो मैंने नोटिस की है। उसकी लोगों पर नजर डालने की प्रवृत्ति है, और हमने इस एपिसोड में ऐसा ही एक शॉट देखा और साथ ही कैमरा हमें ओमेर राना के चेहरे के छिद्र दिखाता है। इसके अलावा वो छतरी वाला दृश्य भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उम्मीद है कि अगला एपिसोड इसे स्पष्ट कर देगा। अंत में आखिरी डरे फिशान नाटक जो मैंने देखा वह कैसी तेरी खुदगर्जी थी, जिसमें उसने महक का किरदार निभाया था और उसका पति शाहमीर था, और यहाँ भी उसकी प्रेमिका शाहमीर है। मुझे पता है दोनों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अजीब दिमाग इसी तरह काम करता है। जैसे जैसे मैं श्रृंखला देखूंगा, मैं और पात्र जोड़ूंगा। इश्क मुर्शिद एपिसोड 1। इश्क मुर्शिद अलग अलग पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों की कहानी के इर्द गिर्द घूमती है, जिन्हें नियति एक साथ लाती है, क्योंकि वे प्यार के नाम पर अनगिनत चुनौतियों का सामना करते हैं। राजनीति, शत्रुता, चालबाजी और अस्पष्टता से भरी एक कहानी। ये सत्ता संघर्ष, व्यक्तिगत प्रतिशोध और जटिल कथानकों के एक जटिल जाल को उजागर करती है। नाटक भावनाओं, मस्तिष्कीय साजिशों और रहस्यों की हमेशा मौजूद अंतर्धारा की एक मनोरंजक कहानी का वादा करता है। शिब्रा सलमान से मिले। हम देखते हैं कि शिब्रा भारी बारिश के बीच सलमान को अस्पताल ले जाती है। इसने मुझे शनिवार सितंबर 23, 2023 की याद दिला दी, जब नागपुर लगभग बाढ़ग्रस्त था। जो भी हो, हमें पता चला है कि सलमान को रिश्वतखोरी की जांच के लिए एक आयोग के समक्ष पेश किया जाना है। तबीयत खराब होने के बावजूद वह ऑफिस आते हैं। उनकी बेटी शिब्रा उनकी आवाज बनकर उभरती हैं, क्योंकि डॉक्टरों ने उन्हें कम बोलने की सलाह दी है। यदि यह आपको बॉलीवुड फिल्म गुरु की याद नहीं दिलाता है, तो आपने शायद इसे नहीं देखा है। देखिए गुरु में कोर्ट का क्लोजिंग सीन। ऐश्वर्या राय उस सीन में अभिषेक बच्चन के लिए बोलती हैं। आगे बढ़ते हुए
शिब्रा सलमान के बचाव में बात करती हैं और फिर रो पड़ती हैं। उनके एक आलाप से हमें पता चलता है कि सलमान पृथ्वी पर सबसे पवित्र व्यक्ति हैं। मेरा मतलब है, यह मार्मिक हो सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शिब्रा सलमान की बेटी हैं। बेशक वह अपने पिता का बचाव करेगी, नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं इन दिनों इतना नकचरा क्यों हूँ, लेकिन इस दृश्य का कोई खास मतलब नहीं था। एक जांच बैठक के दौरान उसे कैसे अनुमति दी गई? उनके एकालाप से आयोग को कैसे विश्वास हो गया कि सलमान निर्दोष हैं? मुझे पता नहीं। मिलिए शाहमीर दाऊद से। वह गुस्से में अपनी इंतजार कर रही कार के पास जाता है और सीधे कब्रिस्तान चला जाता है। कब्र की हालत देखकर वह खुश नहीं है, लेकिन कब्रिस्तान का आदमी इस अमीर आदमी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहता। मुझे प्यार है। उसके चेहरे पर भाव। शाहमीर को अपने पिता पसंद नहीं है जो दुष्ट बन गए हैं, जैसा कि दाऊद के लिविंग रूम में लगे पोस्टर में जेकिल और हाइड को दिखाया गया है। अनजान लोगों के लिए, ये जोड़ी के बारे में है। जेकिल एंड हाइड, रॉबर्ट लुई स्टीवेंसन द्वारा लिखित क्लासिक उपन्यास स्ट्रेंज केस ऑफ डॉक्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड का संदर्भ है। इस कहानी में डॉक्टर जेकिल एक सम्मानित और सौम्य स्वभाव वाले वैज्ञानिक हैं, जबकि मिस्टर हाइड उनका बदला हुआ अहंकार, एक भयावह और हिंसक व्यक्तित्व है जो तब उभरता है जब डॉक्टर जेकिल उनके द्वारा बनाई गई औषधि लेते हैं। वाक्यांश: जेकिल और हाइड का उपयोग अक्सर किसी ऐसे व्यक्ति का वर्णन करने के लिए किया जाता है जिसके दो अलग-अलग व्यक्तित्व होते हैं या विरोधाभासी तरीकों से व्यवहार करते हैं। यह ऐसे व्यक्ति को संदर्भित कर सकता है जो एक स्थिति में दयालु और मिलनसार दिखाई देता है लेकिन दूसरी स्थिति में शत्रुतापूर्ण या धोखेबाज बन जाता है। यह मानव स्वभाव के द्वंद्व को उजागर करने का एक तरीका है, जहां एक व्यक्ति के विपरीत पहलू हो सकते हैं उनके व्यक्तित्व के लिए। साहित्य और लोकप्रिय संस्कृति में, जेकिल और हाइड विषय को अक्सर मानव व्यवहार की जटिलताओं और एक व्यक्ति के भीतर अच्छे और बुरे के बीच संघर्ष को समझने के लिए खोजा जाता है। यदि आप रोमांटिक कॉमेडी लेखन के प्रशंसक हैं, तो आपको यह विषय अपनी अनूठी, मजाकिया और व्यंग्यात्मक शैली में खोजना आकर्षक लग सकता है। इस विशेष दिन पर, शाहमीर सावधानी बरतता है, कब्रिस्तान जाता है, साइकिल चलाता है, कोल्ड ड्रिंक का आनंद लेता है और एक निश्चित व्यक्ति को देखता है जो सड़क पर स्कूल चलाता है, निश्चित रूप से शिब्रा। अचानक बारिश होने लगती है, और शिब्रा उसे छाता देती है, कुछ भी। कोष्टक: सचमुच, इस दृश्य का कोई मतलब नहीं है। शिब्रा सलमान ने शाहमीर दाऊद से मुलाकात की। शिब्रा की दोस्त मलीहा शाहमीर के दोस्त फराज से शादी कर रही है। शाहमीर ने शिब्रा को गैर जिम्मेदाराना ड्राइविंग के लिए एक अमीर आदमी के साथ बहस करते हुए देखा, और फिर उसके साथ चिल्लर के लिए कैब ड्राइवर और वह लड़खड़ाता है। कामदेव ने काम किया। ये बंद हो गया काम से। समीक्षा: जैसा कि मैंने कलाकारों और पात्रों की पोस्ट में उल्लेख किया है, मेरे पास निर्देशक फारूक रिंद के बारे में कुछ अवलोकन हैं। फारूक द्वारा निर्देशित हम कहाँ के सच्चे थे और प्यार के सदके
देखने के बाद एक चीज है जो मैंने नोटिस की है, उसकी लोगों पर नजर डालने की प्रवृत्ति है। और हमने इस एपिसोड में ऐसा ही एक शॉट देखा और साथ ही कैमरा हमें ओमेर राणा के चेहरे के छिद्र दिखाता है। इसके अलावा वो छतरी वाला दृश्य भी मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे उम्मीद है कि अगला एपिसोड इसे स्पष्ट कर देगा। अंत में आखिरी डरे फिशान नाटक जो मैंने देखा वह कैसी तेरी खुदगर्जी थी, जिसमें उसने महक का किरदार निभाया था और उसका पति शाहमीर था। और यहाँ भी उसकी प्रेमिका शाहमीर है। मुझे पता है दोनों को जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा अजीब दिमाग इसी तरह काम करता है। जैसे जैसे मैं श्रृंखला देखूंगा, मैं और पात्र जोड़ूंगा।